आई कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद अब केंद्र और राज्य सरकारें अनलॉक की तरफ कदम बढ़ाने का मन बना चुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हुई है। इसकी रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट का असर देखा जा रहा है कि और विशेषज्ञ भी इस बात को कह चुके हैं कि दूसरी लहर का पीक निकल चुका है, तो अब सरकार का ध्यान अनलॉक प्रक्रिया की तरफ है। इस लॉकडाउन के दौरान कई तरह की आर्थिक गतिविधियां बंद होने के वजह से छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। गौर की बात यह है कि देश के कई राज्यों में इस माह के अंत तक के लिए लॉकडाउन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविरल और आप देख रहे हैं घुमोजी प्रेजेंट्स द हिंदी टीवी। आज हम बात करेंगे कि किन किन राज्यों में मिल सकती है 1 जून से छूट, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन ये तभी होगा जब कोरोना से आने वाले नए मामलों में गिरावट का रुख जारी रहेगा। अनलॉक की प्रक्रिया कैसी होगी, अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि पहले की तरह ही चरणबद्ध तरीके से अनलॉक को अंजाम दिया जाएगा। शुरुआत में कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों को खोला जाएगा। शुरुआत में दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुताबिक उन्होंने बैठक के दौरान इसकी सलाह भी दी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले सामने आए थे। ये पूरे भारत से आने वाले मामलों की तुलना में करीब 36% हैं। अब इनमें तेजी से गिरावट भी आ रही है। यहां पर सरकार कोविड प्रोटोकॉल के साथ दिल्ली मेट्रो को शुरू करने की इजाज़त दे सकती है। इसके अलावा कुछ बाजारों को एहतियात के साथ खोला जा सकता है। सीमित संख्या के तहत शादी समारोह को भी छूट मिल सकती है, लेकिन इन सभी जगहों पर कोविड-19 के लिए बनाए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई से करना होगा। नियमों के तहत सरकारी दफ्तरों को भी खोला जा सकता है। ऐसा भी मुमकिन है कि शुरुआत में दफ्तर में आने वाले कर्मियों की सीमित संख्या और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके तहत अलग अलग चरणों में दुकान, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और अन्य चीज़ों को खोला जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी कोविड के मामले कम हुए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस लगातार अपने पांव पसार रहा है। हालांकि इसके बावजूद यहां पर लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि सरकार 1 जून से बाजार पर लगी पाबंदियों को हटा सकती है और दफ्तरों को भी सीमित संख्या के साथ खोल सकती है। बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में यूं तो 1 जून तक लॉकडाउन को लागू किया है, लेकिन यहां पर अनलॉक किए जाने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इसका संकेत दे चुके हैं। वहीं कर्नाटक में 7 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। राजस्थान में लॉकडाउन की सीमा को 8 जून तक के लिए कर दिया गया है। केरल में लॉकडाउन को 30 मई तक ही है, लेकिन इससे 1 जून से खुलने के आसार काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी 1 जून से भी अनलॉक की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू हो सकती है, जिसमें दुकानों को और ऑफिस को और हो सकता है बसेस आदि को भी चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कड़े कदम उठाए। यह थी एक कुछ राज्यों की अनलॉक की कुछ प्रक्रिया, जिस पे अटकलें हमारे सामने कुछ कुछ तथ्यों के आधार पर आ रही है। हमने सही समझा है आपको सभी राज्यों के बारे में बताना कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया सभी राज्य धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान कई तरह की आर्थिक गतिविधियां बंद होने की वजह से छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठा। कई राज्यों में इस माह के अंत तक के लिए लॉकडाउन जारी है, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से काफ़ी राज्य करने जा रहे हैं। दिल्ली में भी फैक्ट्रियां और ऑफिसेज खोलने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया को अंजाम जल्दी दिया जाएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए द हिंदी टीवी।